नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो विधि से जुड़ी हुई जानकारी से संबंधित है। यह मेरा उद्देश्य है कि लोगों तक विधि से जुड़ी हुई जानकारी पहुंचे, जिससे वो मजबूत स्थिति में रहें और अपने आप को डिफेंड करें। तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में कभी-कभी होता है, या कहीं भी हो सकता है कि कभी-कभी लोग अपने जब संपत्ति को बेचते हैं, जो अपनी संपत्ति को सेल करते हैं, तो अपने अंश से अधिक कर देते हैं और सामने वाले क्रेता से अधिक पैसे उसके एवज में ले लेते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि उसमें कई खातेदार हैं, उसमें जो कि डिस्प्यूट हो जाता है। तो कभी-कभी ग्रामीण अंचल में ये होता है कि जो चालाक व्यक्ति होते हैं, या जिसे धोखेबाज कह सकते हैं आप, वो अपनी संपत्ति दिखाकर सभी संपत्ति को और एक संपत्ति सेल कर देता है, जिसमें उसके भाइयों की भी संपत्ति हो सकती है और खातेदारों की भी संपत्ति हो सकती है। तो इस पर डिस्प्यूट उत्पन्न होता है जब ये बात पब्लिक इंटरकोर्स में आती है। तो जब ये डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो क्वेश्चन मार्क ये होता है कि क्या क्रेता को भूमि प्राप्त हुई है, वो विक्रेता के अंश से अगर अधिक प्राप्त हुई, तो क्या वो सभी भूमि का मालिक है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो सभी भूमि का मालिक नहीं है। उसमें सह खातेदार या उसके जो और लोग होंगे, सभी लोगों को उनका अंश मिलेगा और यह जो विक्रयनामा होगा उसे अवैध ठहरा दिया जाएगा। दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक केस रामदास बनाम सीताबाई 2009 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई हुई है। इस रूलिंग में यही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंश से अधिक भूमि को बेच नहीं सकता। यदि वो बेच देता है तो क्रेता को कि उसके एवज में कितना भी पैसा क्यों न दिया हो, उसके एवज में उसका प्रतिफल कुछ क्यों न हो, लेकिन उसको विक्रेता के जो अंश होगा उसके अंश के बराबर ही उसे माना जाएगा और उससे ज्यादा नहीं माना जाएगा। और यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप लोग अपने अधिकारों को जानिए और अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।